हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो जैसे प्यारे बच्चों, हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल और डेरिवेशन की एक सीरीज चल रही है। उस सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने अपनी लास्ट क्लास में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था। नहीं पढ़ा है तो पहले उसे पढ़ें, तभी आप इस वीडियो को देखें। तो आज हम उसी से रिलेटेड आज क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कह रहा है? Three charges Q, minus Q and Q naught are placed as shown in figure. The magnitude of the net force on the charge Q naught at the point O. ठीक है भाई, आपके पास दो चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू और एक क्यू। उन दोनों की वजह से हमें क्यू नोट पर फोर्स निकालना है। सबसे पहले ये दोनों चार्ज सेम है, तो आप क्या करो, जो लाइक चार्जेस होते हैं आपको पता है उनके बीच में रिपल्शन और अनलाइक में आपका अट्रैक्शन होता है। तो Q और Q नोट के बीच में क्या होगा? रिपल्शन, और फोर्स इधर लगेगा, इधर। ठीक है ना? इस फोर्स की डायरेक्शंस क्या होगी? इन दोनों बीच में रिपल्शन है तो इधर इसका फोर्स लगेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू, तो अगर मैं F1 निकालूं तो देखो F1 क्या होगा। तो Q नॉट अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट, और जो डिस्टेंस है वो a है, तो ये आ गया आपके पास Q नॉट 4 पाई अपसाइलन नॉट a स्क्वायर। डायरेक्शन इसकी अलोंग, डायरेक्शन कितनी है प्यारे बच्चों? तो अलोंग निगेटिव x डायरेक्शन। चलो भाई, तो पहला काम अपना हो गया, निगेटिव x डायरेक्शन। अब आते हैं किसकी वजह से? इस माइनस की वजह से। देखो माइनस और प्लस में अट्रैक्शन है तो इसका फोर्स इधर होगा, तो कितना होगा? फोर्स की वैल्यू तो इतनी ही होगी, बस डायरेक्शंस अलग है। क्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट ए स्क्वायर, और ये अलोंग कितना है? तो भैया ये अलोंग वाई डायरेक्शन है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। चलो ये भी हो गया। तो यानी कि हमारे पास दोनों फोर्स निकल गए, और दोनों के, देखो अगर आपको दो फोर्स पता है और उनके बीच का एंगल ही पता है, क्योंकि इसके तो 90 है। अगर आपको दो फोर्सेस पता है और उनके बीच का भी एंगल पता है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कोस थीटा। देखो थीटा 90 है तो कोस 90 तो जीरो, तो ये टर्म तो चला जाएगा। आप चाहो तो ये सीधा फॉर्मूला भी लगा सकते हो, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, यानी कि F क्या आ जाएगा? पहला फोर्स है आपके पास क्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा भी इतना ही है, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। अब आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, देखो क्या बचता है आपके पास। तो सब कुछ कॉमन है, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो गया रूट। तो टोटल फोर्स आपका हो जाएगा √2 क्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट ए स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है? देखो, तो ये आपका ऑप्शन हो गया, क्योंकि के की वैल्यू मैंने नहीं रखी है, आपको पता ही है के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? तो आपके पास दो चार्जेस थे, उनकी वजह से तीसरे पर फोर्स निकालना था। पहले हमने इंडिविजुअल फोर्सेस को निकाला, और फिर हमने सिंपल पैरेललोग्राम लो या उसकी मदद से आपके पास एक फॉर्मूला आया जिसकी वैल्यू होती है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 का रूट। ये इसमें रखा, नहीं तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोस 90 जीरो है। एक चीज का मैं आपको बताऊं, अगर कभी भी फ्यूचर में, तो अगर MCQ होते हैं तो थोड़ा टाइम बचा भी सकते हैं। याद क्या रखोगे? अगर दोनों जो फोर्स हैं वो इक्वल हैं, F1 F2 दोनों बराबर है, ठीक है ना, और उनके बीच का एंगल अगर 60 है, तो आप सीधा याद रखो √3F। अगर 90 है तो सीधा याद रखोगे प्यारे बच्चों √2F, और अगर 120 है तो सीधा याद रखोगे F, और अगर थीटा 180 है तो आप सीधा याद रखोगे 0। क्लियर है इतनी बात? तो ये एक छोटी सी हमारी ज्ञान बूस्टर आप याद रखोगे डोज को। ठीक है ना? इससे टाइम बच जाएगा और सीधा अपना आंसर आ जाएगा। तो ये क्लियर होगी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 objects W, X, Y, and Z, each with charge plus Q, are held fixed at the 4 points of a square of side D as shown in figure. Object X and Z
or on the midpoint of the sides on the square, the electrostatic force exerted by object W on object X is F. Then the magnitude of the force exerted by the object W on Z. चलो भाई क्या कह रहा, एक स्क्वायर है, उसके सभी क्या नाम साइड्स आपको D दी हुई हैं और X और Z मिड पॉइंट है। जो W है वो X पर फोर्स लगाता है, फोर्स कौन, W। तो ये जो W है वो X पर जो फोर्स लगा रहा है वो कितना है, सबसे पहले उसे लिखते हैं फोर्स ऑन X बाय W। ये हमें दिया हुआ है, ये F दिया हुआ है। देखो अगर इन दोनों पर चार्ज तो आपको पता ही है Q Q है प्लस का, तो रिपल्शन होगा और इस डायरेक्शंस में फोर्स लग रहा होगा। ये F है, डिस्टेंस D बाई 2 है, तो F इजिकल टू कितना हो जाएगा, K ले लेते हैं, K Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर अपॉन आ जाएगा D बाई 2 का होल स्क्वायर, तो F इजिकल टू आ जाएगा 4K Q स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। सही है। अब देखो ये जो W है, अब Z पर जो फोर्स लगा रहा है वो हमें निकालना है, ये आपको निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले डिस्टेंस देखते हैं, ये डिस्टेंस D है और ये डिस्टेंस D बाई 2 है, तो पाइथागोरस से इसे निकाल सकते हो, तो आ जाएगा D का स्क्वायर प्लस D बाई 2 का स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो D स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाई 4 और ये आ जाएगा 4 और 1 5 यानी 5D स्क्वायर बाई 4 का रूट। तो हमने डिस्टेंस तो देखो निकाल दी, अब फोर्स निकाल देते हैं। चलो भाई फोर्स निकालते हैं। फोर्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको F डैश ले लेता हूं तो K Q1 Q2 दोनों सेम है यानी Q स्क्वायर अपॉन कितना है, रूट 5D स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, यही तो आया था। देखो अंडर रूट 5D स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर करोगे तो आपको ये मिलेगा 4K Q स्क्वायर अपॉन 5D स्क्वायर। और जो ये आपको दिया हुआ ना इतना, ये वैल्यू ये आपके पास पहले से ही है, ये 4K Q स्क्वायर ओवर D स्क्वायर यानी कि F तो आ जाएगा आपके पास F बाय 5, ठीक है ना। इतनी बात, कोई हार्ड बात नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है प्यारे बच्चों, तो आपका बी ऑप्शन मैच कर रहा है। क्लियर, आगे बढ़ें। चलो भाई, अनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 कूलम are placed along the x-axis at a distance is 1, 2 and 4 and 8 meter and so on. The total force on charge of 1 coulomb placed at the origin. ठीक है भाई, देखो बच्चों आपके पास बहुत सारे चार्जेस हैं, सब 4 कूलम के हैं, उनको प्लेस किया गया है। सबसे पहले चलो इसी को प्लेस कर देते हैं। ये आपकी ओरिजिन है, ये आपका 1 मीटर, फिर आपका 2 मीटर पर, फिर आपका 3 मीटर पर और ऐसे ही 4 मीटर पर, ऐसे डिस्टेंस पर एंड सो ऑन है। आगे भी है, नहीं 3 मीटर नहीं है अपना, इसे हटा देते हैं। 1 2, चलो भाई ओके, कितना है, 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। इन सभी पर 4 कूलम के चार्जेस को रख दिया गया, रख दो। और आपके पास एक चार्ज है जो 1 कूलम का है, वो ओरिजिन पर रखा हुआ है। सिंपल। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक, इसकी वजह से देखो आप फोर्स की अगर बात करोगे तो इधर लगेगा, सबका जो डायरेक्शन से सब इधर ही लग रहे हैं, सब इधर लग रहे हैं, सब भाई F1 F2 F3 सब है। तो पहले मैं अगर F1 आपको बताऊं तो देखो क्या आता है, फॉर्मूला हमारे पास है। अब देखो Q दोनों के सबके लिए सेम होगा, नहीं होगा तो चलो नेट फोर्स, पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं। F इजिकल टू होता था Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास सिंपल कूलम्ब्स लॉ से। अब देखो आपको अगर क्या नाम टोटल फोर्स निकालना है, तो पहले मैं अगर इस वाले की वजह से इस पर निकालूं तो कितना, देखो डिस्टेंस डिफरेंस होगी, बाकी सबका तो सेम होगा, क्योंकि Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन तो सब में सेम आएगा, क्योंकि देखो ये 1 कूलम है और ये कितना है आपका, कितना है 4 कूलम है, तो सबके चार्ज की वैल्यू तो सेम है बट डिस्टेंस अलग है। तो पहले वाले के डिस्टेंस यह हो सकता है कि R1 मान लो, दूसरे के डिस्टेंस में R2 मान लो, ऐसे तीसरे के डिस्टेंस में R3 मान लो एंड सो ऑन। हाँ या ना, क्लियर है बात।
क्यू क्यू नोट हमारे पास चार्ज है 1 × 4। 4πε0 की वैल्यू आपको पता ही है 9 × 10⁻⁹ और R1 पहले में 1 है तो 1 का स्क्वायर, अगले में 2 है तो 2 का स्क्वायर, उससे अगले में कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर, ऐसी 8 का स्क्वायर एंड सो ऑन। क्लियर है इतनी बात? तो ये हमारे पास कितना हो गया 36 × 10⁻⁹ तो हो ही गया है। अब देखो ये जो आपके पास है ये आपका 1, फिर आगे क्या मिलेगा 1/4, फिर आगे आपको मिलेगा 1/16 एंड सो ऑन। आपने एक सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का मतलब कि अगर आपके पास ए है, फिर अगला ए आपके पास ए आर है एंड सो ऑन है, ऐसे ही आता चला जा रहा है। तो चलो मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देता हूं। जीपी देखो आपको थोड़ा सी याद होगी कि जीपी होती क्या है, यानी कि जिनके दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का रेशियो सेम हो तो उसकी इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो A/1 - R होता है, ये वाला। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है इनफाइनाइट टर्म का A/1 - R, और जो A है वो आपका फर्स्ट टर्म है और R कॉमन रेशियो है। तो इसके अंदर अगर देखो तो 36 × 10⁻⁹ तो आ ही गया। फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म हमारे पास है A, एक है ना फर्स्ट टर्म, तो एक हो गया। और जो कॉमन रेशियो है देखो, अगर मैं सेकंड सेकंड डिवाइड बाय, ये दिख रहा है आपके पास, सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट करता हूं तो 1/4 आएगा, तो 1 - 1/4, तो ये हो जाएगा 36 × 10⁻⁹, 4 और एक हो गया आपका 4/3, 3 से ही चला जाएगा, कितनी बार 12, और ये हो गया 48 × 10⁻⁹, यानी कि 4.8 × 10⁻10 न्यूटन। ये आपके पास आ गया। कोई है ऐसा ऑप्शन देखो, तो आपको नजर आ रहा होगा सबसे लास्ट वाला ऑप्शन। क्लियर है इतनी बात? तो करा क्या, सबसे पहले हमने जितने भी चार्जेस थे उनकी वजह से इस 1 कूलम्ब पर अगर फोर्स निकाले तो सभी की डायरेक्शन इधर ही आएगी, सब इधर आएंगे, एक ही तरफ सारे फोर्स लगेंगे क्योंकि रिपल्शन होगा। उन सब का हमने नेट फोर्स निकाल लिया सिंपल ऐड करके, और एक छोटा सा हमारे पास जीपी का फॉर्मूला है, सम ऑफ द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, यानी कि A/1 - R, ये हम याद रखेंगे। फर्स्ट टर्म है A और R आपका कॉमन रेशियो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कंसिडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 each equal to Q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on the charge Q placed at the centroid of the triangle? ठीक है भाई, आपके पास एक ट्रायंगल है, तो पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, और उसके जो भी वर्टिसेस हैं, जैसे ए हो गया, ये बी है और ये सी है, तीनों पर जो चार्जेस हैं Q1 भी Q है, Q2 भी Q है और Q3 भी Q है, और उसके सेंट्रॉइड पर, ये आपका सेंट्रॉइड है, मान लो यहां पर इस O पॉइंट पर ये और ये, इस O पर आप सेंट्रॉइड ले सकते हैं। ठीक है भाई, डिस्टेंस तो देखो बराबर होगी। और एक चीज का ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं, फिलहाल इसमें तो देखो कोई ऐसी डिस्टेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे फ्यूचर में अगर आपको पड़े तो क्या याद रखोगे, अगर ये आपके पास सेंट्रॉइड है, क्या है सेंट्रॉइड, तो ये जो सेंट्रॉइड होता है ये इस लाइन को, अगर मैं इसको AD मान लो तो इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर मैं इसको R मान लूं या L मान लूं या X मान लूं, तो ये जो डिस्टेंस होगी A से O तक की, वो डिस्टेंस कितनी होगी 2x/3 होगी, याद रखना। ये डिस्टेंस इतनी, ये इसको 2:3 के रेशियो में ये डिवाइड करता है, तो 2x/3 होगी। फिलहाल तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं इस डिस्टेंस को R लूं तो ये भी R होगी, ये भी R होगी, तीनों वर्टिसेस से उसकी जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। क्लियर इतनी बात? चलो भाई, अब हमारे पास फोर्स निकालने के लिए है, देखो सबसे पहले कि हमारे पास O पर कितना चार्ज दिया हुआ है, कैपिटल Q है। अब आप पहले इसकी वजह से, A की वजह से अगर आप फोर्स निकालो, इस डायरेक्शंस में होगा,
और कितना होगा, इसे अगर मैं F1 नाम दूं तो ये आ जाएगा Q कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होगा। अगर मैं इसकी वजह से फोर्स निकालूं तो इसको अगर मैं नाम F2 दूं तो ये होगा Q कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होगा। और अगर मैं किसकी वजह से निकालूं, इसकी वजह से निकालूं तो इसको अगर मैं नाम दूं F3 तो ये भी आपका Q कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अब एंगल की बात करते हैं। ये जो आपको एंगल नजर आ रहा है ये 120 है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर 120 डिग्री का एंगल बने तो वही वही रिजल्टेंट होता है। तो देखो, अगर मैं इन दोनों के बीच में इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं तो वो इधर होगा ये, और इसकी भी वैल्यू वही होगी जो इनकी है। मतलब इस वाले फोर्स को और इस वाले फोर्स को लेता हूं और उनका रिजल्टेंट निकालूंगा तो वो रिजल्टेंट इधर ही आएगा, क्योंकि इनके बीच का एंगल 120 है। और नहीं तो आप देखो निकाल सकते हैं, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया हुआ है। F इज इक्वल टू, आप लगा दो, F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2 F2 F3 कोस 120 यूज करें। कोस 120 की जो वैल्यू है, जो एंगल है, वो 120 है। पूरे पूरे 120 आपके होंगे ये, ठीक है ना। तो क्या कह रहा था मैं, 120 की वैल्यू जो होती है वो माइनस हाफ होगी। तो जब आप रिजल्टेंट निकालोगे, देखो क्या आएगा, क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू रख दी, कितनी आएगी ये भी, क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। और इसकी वैल्यू मैंने बताया माइनस हाफ होती है, तो 2 से 2 ये कट जाएगा और एक टर्म और कट जाएगा, तो वही बचेगा। आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, यही आ जाएगा। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट भी यही आ गया, क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये वाला फोर्स और ये वाला जो फोर्स है इक्वल और अपोजिट है या नहीं, बताओ। मैंने इसका और इसका रिजल्टेंट निकाला, वो ये आया, और फिर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे को इक्वल और अपोजिट है तो कैंसिल कर रहा होगा। तो जो नेट फोर्स होगा वो तो जीरो हो जाएगा, नहीं होगा। क्लियर है ना बात, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं ये दोनों फोर्स। क्लियर इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत हो तो देखो बता दो। बढ़े आगे, चलो भाई। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए करके दिखाता हूं कि मान लो 4 हो गए थे ना, 5वां ये, कि आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है। क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखे हुए हैं 3 चार्ज, Q1 वो भी Q है, Q2 वो भी Q है, और Q3 भी आपका Q है, और डिस्टेंस मैंने A और A ले ली। किसी एक पर आपसे अगर फोर्स पूछा जाए तो कैसे निकालोगे, तो देखो, मान लो सपोज करो आपको इस वाले पर निकालना C पर, तो पहले A से C पर निकालो, तो रिपल्शन होगा तो इस डायरेक्शन में होगा नहीं होगा। इसको अगर मैं F1 नाम दूं तो फॉर्मूला आपके पास ही है, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो लगा दो भैया, Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। आप इसकी वजह से भी निकाल सकते हो, तो इधर होगा, हाँ या ना। इस डायरेक्शन में इसे नाम आप F2 दे दो। फोर्स यही आएगा, Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर। तो दोनों निकल गए। और एंगल की बात करें तो बच्चों ये 60 है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी 60 होगा। दो आपके पास फोर्सेस हैं, उनके बीच का एंगल दिया है, तो आप फटाफट पैरेललोग्राम लॉ की मदद से निकाल दो, या फिर मैंने जो आपको बताया कि अगर 60 डिग्री है और दोनों फोर्स सेम है तो √3F होता है। नहीं तो देखो, मैं तो आपको पैरेललोग्राम से भी निकाल सकता हूं। कितना आएगा, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। तो रख देते हैं भाई, Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर का होल स्क्वायर, Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2
क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट ए स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट ए स्क्वायर, और cos 60 की जो वैल्यू होती है वो हाफ होती है, याद रखना। थीटा आपके पास 60 है तो cos 60 हो गया हाफ। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये सब तीनों ऐड हो जाएंगे आपके, और ऐड होके क्या आएंगे देखो, तो भैया 3 टाइम्स हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट ए स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर। अब आप रूट के बाहर निकाल दो इसको, तो √3 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट ए स्क्वायर। तो ये आपका ठीक है। इतनी बात डायरेक्ट भी आप यूज याद सकते हो और ऐसे भी। चलो एक और ऐसा ही क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। मान लेते हैं कि भाई आपके पास जो चार्जेस हैं वो इस बार स्क्वायर पर रखे हुए हैं। ठीक है भाई, एक स्क्वायर ले लेते हैं। ये आपका एक स्क्वायर हो गया, ठीक है। ए, ये आप बी ले लो, ये आप सी ले लो, और ये डी। 4 चार्जेस लेते हैं, Q1 भी Q मान लेते हैं, Q2 भी Q ले लिया, Q3 भी मैंने Q ले लिया, और Q4 भी आपका Q ले लिया, और डिस्टेंस आपकी A। ठीक है, और आपको मान लो इस C पर ही फोर्स निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इन तीनों की वजह से निकालता हूं, पहले A की वजह से निकाल लेता हूं। ठीक है ना, किसकी वजह से निकाल रहा हूं? A की वजह से सबसे पहले। चलो भाई, इस A की वजह से फोर्स निकालते हैं। इस डायरेक्शन में होगा ये फोर्स, थोड़ी सी ये आपकी बन गई, थोड़ी तिरछी बन रही है। चलो थोड़ा सा सीधा कर देते हैं इसको। चलो, तो ये आपका फोर्स होगा, इसका नाम F1 रख देते हैं, आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट। देखो भाई, अगर ये ए है तो इसका जो डायगनल होता है वो √2a होता है। इसे अगर सोल्व करोगे तो √2a का होल स्क्वायर। समझ में आ गई बात भाई? ए और ये √2a, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट 2a स्क्वायर आ गया। बात क्लियर? अब हम इस वाले की वजह से निकालेंगे, तो इस डायरेक्शन में होगा, इसका नाम रख देते हैं F2। तो भैया F2 भी आ जाएगा आपके पास, सब कुछ तो दिया हुआ है, चार्ज भी है, फॉर्मूला हमारे पास है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट r स्क्वायर। तो चलो निकाल देते हैं, निकल गया। ऐसे ही आप इसको निकाल दो, ये हो जाएगा आपका F3, तो F3 भी आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट a स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से पहले सिर्फ F2 और F3 को देखो, तो इनका जो ये 90 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शंस में होगा। तो सिर्फ आप F2 और F3 का रिजल्टेंट निकालो। किसका? F2 और F3 रिजल्टेंट निकालते हैं, उन दोनों का रिजल्टेंट ऑफ F2 एंड F3, और उसका नाम रख देते हैं F डैश। दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? F2 का स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर। तो आ जाएगा ये क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये भी क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट a स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। सही है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 2 टाइम्स हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया √2 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट a स्क्वायर आ गया। इन दोनों का रिजल्टेंट निकल गया, और इस डायरेक्शंस में पहले से ये क्या है? एक F3 है। देखो, इसका और इसका रिजल्टेंट तो आ गया इधर, और इधर हमारा और क्या है? F1। तो जब नेट निकालेंगे वो F डैश प्लस F1 हो जाएगा। क्लियर है ना बात? तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? टोटल हमारे पास आ गया F नेट डैश, लिख देंगे F डैश प्लस F1, तो √2 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट a स्क्वायर, और F1 कितना आया था? क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट 2a स्क्वायर। तो जो कॉमन है उसे निकालो, क्यू स्क्वायर कॉमन, 4 पाई अपसाइलन नॉट a स्क्वायर कॉमन निकाल दो, अंदर बचेगा √2 प्लस 1/2। तो √2 की वैल्यू तो आपको पता ही है,
चाहो तो आप लिख सकते हो 1.414 और हाफ हो जाएगा 0.5, और बाहर आपके पास है क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, इसे आप ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.914 क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर निकल गया टोटल। तो करा क्या, पहले तो तीनों चार्जेस की वजह से उस पर फोर्स निकाल दिया, फॉर्मूला हमारे पास Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर लगा दिया। फिर F1 तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और हमने F3 और F2 का रिजल्टेंट निकाला, वो इस डायरेक्शन में, और F3 भी इधर ही था, तो जो नेट फोर्स होगा वो इस डायगोनल के अलोंग हो जाएगा, वो हमने निकाल दिया। क्लियर है बात इतनी। तो देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर ऐसे ही क्वेश्चन आ सकते हैं। आप एक क्वेश्चन में आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करें और इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट में जरूर लिख के दें। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में हमने अपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल को करा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।